दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं संस्कृत, जिसमें 30 सुपरफास्ट प्रश्न करवाए जाते हैं। ये आपका प्रश्न टेट, यस टेट, सी टेट, एनबीएस, केबीएस, मतलब जहां भी संस्कृत के जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से अवश्य पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला है आपका कि पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति वाक्य में पुष्पेभ्यः में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एकवचन, चतुर्थी बहुवचन कि षष्ठी बहुवचन? तो बताएंगे पहले का कौन सा हो जाएगा। तो बहुत सही जवाब आप लोग का चतुर्थी बहुवचन हो जाएगा। तो जहाँ स्प्रे होता है, स्प्रेह, ये स्प्रेह, वहाँ आपका सदैव चतुर्थी विभक्ति लगती है। अगला देखेंगे, कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, इस वाक्य में कवि नाम पद में विभक्ति वचन है। तृतीय एक वचन, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन की पंचमी द्विवचन? तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी, षष्ठी बहुवचन। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका महाकवि कालिदास की रचनाएं कितनी हैं? 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं कि 3 है? तो बताएंगे आप लोग कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन सी हैं? तो 2 महाकाव्य हैं इनके। कौन कौन सा है? रघुवंश हम बता दे रहे हैं, रघुवंश। और कौन सा है? ये ऋतु संहार है इनका। क्या है? ऋतु संहार। अगला देखेंगे, 2 ये हो गया। फिर इनके नाटक कितने हैं? खंड काव्य कितने हैं इनके? खंड काव्य हैं जो वो मेघदूत है। 3 रचनाएं आपकी हो गई। नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम है, 4 हो गई। 3 आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है आपका कि बालको हसति में किस सूत्र से संधि की गई है? अतोरोर प्लुताद प्लुते, बी है आद गुड़ा, सी है हसिचा, डी है आपका सा सजसो रू। तो बालको हसति में बताएंगे आप लोग चौथे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हसिचा सूत्र से बालको हसति में संधि हुई है। अगला देखेंगे, 5वां नंबर का प्रश्न है आपका प्रेजते में संधि का विधान करने वाला सूत्र है? वृद्धरेच, आद गुड़ा, इको एड़च, एंग परिरूपम। तो इसमें क्या होता है कि प्राधन एजते होता है, प्राधन एजते। तो इसमें क्या हो जाता है? संधि विच्छेद मान लो पूछे तो ये इस तरीके से होता है। इसमें ये प्रे हो जाता है बाद में, मतलब संधि शब्द बनने पर। तो कौन से सूत्र के द्वारा? तो एंग परिरूपम, मतलब कौन सा विकल्प आपका सही है? डी, एंग परिरूपम। अगला देखते हैं, छठा है आपका कि नवरात्रम पद में समास होगा दिगु कर्मधारय तत्पुरुष की द्वंद्व। तो बताएंगे नवरात्रम में दिगु समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रतिदिनम पद में समास बताइए। प्रतिदिनम मतलब ये जो प्रति शब्द है कैसा है? अव्ययी भाव है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि दिगु है? तो बताएंगे तो अव्ययी भाव आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8वां नंबर का प्रश्न है कि भुज धातु में कत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा? भुक्तमान बनेगा, भोक्ता कि भुक्तम, डी आपका भुक्त्वा। तो 8वें का विकल्प कौन सा होगा? तो बहुत सही जवाब आपका भुज में कत प्रत्यय लगा कि क्या बनेगा? भुक्तम बनेगा। क्या बनेगा? भुक्तम। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपका, गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है? गय धन सत्र, बी गय धन यत, सी है गय धन सानच, डी है गय धन तुमुन। तो 9 का कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा गय धन सत्र। अगला देखते हैं, 10 नंबर का है को नामो श्रुद के नवमालिकाम सिंचंती, इस उक्ति में इस उक्ति का वक्ता कौन है? बताएंगे प्रियम बदा है, मतलब कौन गर्म जल पानी से नवमालिका को सींचेगा? ये कथन प्रियंवदा ने कहा कि गौतमी ने कहा, कणु ने कहा, अनसुईया ने कहा? पहली बात ये जान लीजिए, ये कथन अभिज्ञान शकुंतलम का है। अभिज्ञान शकुंतलम का कथन है तो आपको पता होना चाहिए अभिज्ञान शकुंतलम लिखा किसने है? तो कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपको पता है नाटक है। तो इसके वक्ता कौन है? तो बताएंगे तो 10 का आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा प्रियंवदा। अगला देखते हैं, 11 नंबर का है कि श्रुतेरिवार्थम स्मृत अन्नगच्छति सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? चंद्रपीठ कथा से, बी रघुवंशम से, सी अभिज्ञान शकुंतलम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11वीं का विकल्प आपका बी हो जाएगा रघुवंशम से। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का उदाहरण नहीं है? रमेशः ग्रंथम पश्यति, बी है अहम राम कथाम शृणुम, सी है छात्रेण हस्यते, डी है सह पया पिबति। तो 12वें का कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी छात्रेण हस्यते। अगला देखेंगे, 13 नंबर का प्रश्न है आपका अशुद्ध शब्द का चयन करें। मनः,
दुखम, लक्ष्मी, दधि। तो 13 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी दुखम। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि विद्वस्त शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। विद्वसम, बी विदुषान, सी है विदुषा, डी है विद्वान। तो 14 का विकल्प आपका सी हो जाएगा विदुषा। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि पितृ शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होगा। पितरात, पित्रात, पितुः, पित्राः। तो 15 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी पितुः। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। पठन्तु, पठताम, पठतम, पठाओ। तो 16 का आपका सही हो जाएगा कौन सा सी पठतम। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं कौन। प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे तो 17 का आपका बी हो जाएगा। धातु से पहले जुड़ता तो उपसर्ग और इसके बाद जुड़ता तो आपका प्रत्यय हो जाता। तो बातें समझ रहे हैं हमारी। अगला देखेंगे इसका जो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। 18 है आपका कि बालकः अद्य पठन गच्छति। इस वाक्य में अव्यय पद है अद्य पठन गच्छति बालकः। तो 18 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे तो ए सही हो जाएगा अद्य। अगला देखते हैं 19 है आपका 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे। षष्ठशीति, षष्ठी, षष्ठशती, षड्विंशति। तो कौन सा हो जाएगा देखिएगा। षष्ठशीति लिखा है तो क्या हो जाएगा 86। 80 माने क्या होता 80 माने 80 और षष्ठ माने होता है 6। 80 6 86 हो गया। षष्ठी मतलब क्या होता है 60। षष्ठशती माने क्या होता है और षड्विंशति माने क्या होता है तो बताएंगे। षड्विंशति माने विंशति माने 20 और षड माने होता है 6 6 6 26। इसका मतलब 26 हो गया। तो 60 का तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से साफ साफ कर लिख देते हैं बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका 63 का संख्यात्मक रूप होगा। 63, 73, 83, 23। तो बताएंगे देखिएगा 80 मतलब जब भी गिनती आए तो हम आपको जितनी बार गिनती आती है तो यही बताते हैं कि गिनती सदैव पीछे से पढ़ी जाती है। 80 का मतलब 80 और 3 का मतलब 3। तो क्या हो जाएगा 80 3 83। मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 20 का सी। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान बताइएगा। मूर्धा होगा कि दंतोष होगा कि जिह्वा मूल होगा कंठ होगा। तो कौन सा हो जाएगा सी जिह्वा मूल होगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। ए बीड़ा, सी री, डी आपका आओ। तो 22 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा तो बी ड़ा। अगला देखते हैं अगला है आपका 23 नंबर का है आपका अंतस्थ अथवा अर्ध स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। बड़ा सा बी रा, सीला आपका डी आपका या हो जाएगा। तो 23 का बताएंगे आप लोग। देखिएगा पहले तो ये जानिए अंतस्थ और अर्ध स्वर में कितने अक्षर आते हैं। तो अंतस्थ में आपके 4 वर्ड आते हैं। किसमें अंतस्थ में कौन कौन से हैं या है, वा है, रा है और ला है। ये अंतस्थ हैं। अब पूछ रहा अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। तो अब देखिएगा सा नहीं आता क्योंकि सा ऊष्म है। ला और या ये सब हैं आपके अर्ध स्वर हैं। अगला देखिएगा मतलब ये सा सही हो जाएगा क्योंकि सा ऊष्म है और ऊष्म आपका अर्ध स्वर नहीं है। अगला देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि सुकनास किसका मंत्री था। दिलीप का, दुष्यंत का, तारापीठ का, शूद्रक का। तो 24 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा बताइएगा आप लोग। 24 का सी हो जाएगा तारापीठ। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है कि किस राजा ने नंदनी की सेवा की थी। रघु ने, दिलीप ने, दशरथ ने कि राम ने। तो 25 का आपका विकल्प हो जाएगा बी दिलीप ने। अगला देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है आपका कि हारित किसका पुत्र था। जाबालिका, विश्वामित्र का, भारद्वाज का, वशिष्ठ का। तो 26 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा बहुत सही। हारित जो है जाबालिका पुत्र था। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका शकुनी शब्द का क्या अर्थ होता है बताएंगे। शकुनी मामा होता है कि पक्षी होता है कि वृक्ष होता है कि पुत्र। तो शकुनी का मतलब होता है पक्षी। बिहक का मतलब होता है पक्षी। शकुंत का मतलब होता है पक्षी। अगला देखेंगे खग माने भी पक्षी होता है। 28 देखेंगे प्रदोष शब्द का विलोम क्या होगा। प्रदोष का संध्या होगा कि प्रबुद्ध होगा कि प्रकाश होगा कि प्रत्युषा होगा। तो 28 का आपका सही हो जाएगा कौन सा डी क्या होगा प्रत्युषा। अगला देखेंगे 29 नंबर का है ये प्रश्न आपका कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। श्यामपट, बी चौक, सी दंड, डी आपका चार्ट। तो 29 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे
तो सी हो जाएगा दंड। अगला देखते हैं 30 है आपका, शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। श्याम पट बोर्ड, बी चित्र, सी चार्ट, डी आपका रेडियो। तो 30 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी रेडियो। तो मिलते हैं अगले 30 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा।